तो चलते हैं सीधे घर पे, बजने वाले हैं 12। मोटापा हो गया और हफ्ते में सादे मीट खाते थे, मोटा बहुत है। मैंने ठुंगार के लिए मिर्च और इसे खाऊंगी मैं दो सुबह दो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपके सामने हिना गुसाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिनू राठी। तो हिनू राठी ब्लॉग में आपका स्वागत है और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक नई सवेरे से और एक नई दिनचर्या के साथ। गई है 9 और छन चुके हैं रोज की तरह मेरे सारे काम और बाहर लेके हम बहुत तेज बारिश। सुबह से मौसम ठीक तो नहीं था, मतलब ऐसे ही बदला बदला सा था, पर बारिश आने के आसार नहीं थे। तो आ गई है 9 बजे, 8:30 बजे से इतनी तेज बारिश लग रखी है यहाँ कि बाहर जाने में भी परेशानी हो रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको 9 बजे का मौसम और बाहर की झमाझम वाली बारिश। बज गई है 11 और रुक गई है बारिश। वैसे बारिश आई 40 मिनट से या 1 घंटे की बारिश आई, पर इतनी तेज बारिश आई और अब मौसम होने लग गया थोड़ा थोड़ा साफ नहीं, जैसे कि मतलब थोड़ा सा बादल थोड़ा सा ऊपर साफ हो गया। मैं जाती हूँ नीचे क्यारियों में, तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि जो मैंने वहाँ पौधे लगा रखे थे तो उन पर बहुत आड़ झबाड़ हो रखा है, तो मैं वो आड़ झबाड़ उनके किनारे किनारे से साफ कर देती हूँ। और थोड़ा चोरू ला रही हूँ मैं तड़का मारने के लिए, तो दिखाऊंगी मैं आपको अपनी क्यारियों में अपनी क्यारियों का कि मैंने जो दीदी लोगों ने मिर्च लगा रखी थी, जो मुंगरी बो रखी थी, वो कितनी बड़ी बड़ी हो गई। तो मैं बहुत टाइम से गई नहीं, तो अब जा रही हूँ मैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको अपनी क्यारियों का हालचाल और दिखाती हूँ अपने लगाए हुए पेड़ पौधे। तो ये कर दी है मैंने मिर्चों की निलाई, तो यहीं तक थी मिर्च, यहाँ से और वहाँ तक। तो ये पूरी तरह से खिल नहीं रखी है, मतलब यानी कि थोड़ी क्यारी दूर हो गई, तो टाइम टू टाइम यहाँ पे गुड़ाई नहीं मिली मिर्चों को, तब जाके वो थोड़ा सा घुट गई है। तो ये लगा रखा था अगली बार आम का पेड़, तो देखो इस पे ये मौल्यार आ गई है एक टहनी, और इस पे भी आ गई है, देखो इसकी यहाँ पे भी मौल्यार आ रही है। तो आम तो पौड़ी में होता नहीं है, पर ये है, ये शुभ कामों में काम आता है। तो जैसे कभी हम नवरात्रि के फास्ट रखते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, तो कलश सजाने के लिए इसके पत्ते काम आते हैं, तो उसी वजह से ये लगा रखा है। किन्नू का पेड़, तो ये मैंने गमले में बो रखे थे, तो ये गमले वाले पेड़ है ये वाला। ये आम का पेड़ तो मैं वहाँ से लेके आई फल सिरक्षण से, और ये किन्नू का पेड़ तो मेरे गमले में हो रखा था। और ये है कागजी का पेड़, ये देख। तो ये है अमरूद का पेड़, और ये है शायद से हाइब्रिड वाला पेड़, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रही है जो ये वाली ये है जो यहाँ से, तो ये नीचे से कुछ और होता है और यहाँ से ये हाइब्रिड में लगाता है। तो ये तो सूख गया, सूखा नहीं, मतलब इस पर थोड़ी सी अभी है थोड़ा हरापन इस पर इसकी जो नीचे वाली जड़ से ये मौल्यार आ गया। तो देखते हैं इस पर कैसे अमरूद लगता है। ये भी मेरे स्वामी जी ने लगा रखा है। नीचे वाली क्यारी में बहुत आड़ झबाड़ हो रखा है, तो ये भी किन्नू का पेड़ था, उसी के साथ वाला जुड़वा थे, तो एक वहाँ पे लगा रखा है और एक यहाँ पे ये मैंने ही लगा रखा था। तो इस पर भी बहुत अच्छी सी मौल्यार आ रखी है, दिख नहीं रहा इतने जा। और ये रहा कागजी का पेड़, तो ये अच्छे से हो रखा है, देखो बहुत बड़ा हो गया। ये भी मेरे स्वामी जी ने लगा रखा है, तो अच्छे हो रखे हैं पेड़। यहाँ पे जो बो रखा था मैंने ये मरसा और मूला, तो सही से 1 दिन का ले जा रखा है मैंने खाने के लिए। मुझे बोने का शौक़ है और खाने का नहीं, मैं ये सोचती हूँ बस हरा भरा होना चाहिए। तो आधा मरसा तो देवा दीदी ले गए घास के लिए और आधा ये है, तो जिसको चाहिए मरसा बहुत अच्छा हो रखा है, मुलायम सा, तो ले जा लेना मेरे खेत से। और मूली की पत्तियाँ भी हो रखी है अच्छी अच्छी। अब चलती हूँ मैं सीधे ऊपर वाली क्यारी पे। तो ये रहा मेरा कद्दू का पेड़, तो ये मैंने बो नहीं रखा था, वैसे बीज छोड़ रखा था यहाँ पे, तो खुद हो गया, क्योंकि मैं कद्दू यहाँ बोती हूँ, खाने के टाइम पे सारे चूहे और बंदर ही खा जाते हैं, तो काम नहीं आते। पर ये चलो किसी के काम आए। तो ये अभी रेलिंग पे जा रहा है, तो अगर आएगा इधर रेलिंग पे पता नहीं कहाँ जाता है। और ये रहा गोबर जो कि देवा दीदी ने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, ये देखो ये छीमी की बेल। तो ये वाली वो मिर्ची है जो दीदी ने लगा रखी थी, तो जब दीदी आ रखी थी यहाँ कंडोला भंडारे के टाइम पे, तो देखो इस पर मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। तो बहुत सारी मिर्ची लगी है यहाँ, देखना ये वो दिख रही है ये। तो ये देखो लग गई हमारी मिर्ची।
तो बहुत खुशी होती है जब मेहनत का फल मीठा होता है। तो ये है मिर्ची ये देखो ये। तो इन मिर्चियों का डालूँगी मैं अचार और कुछ आएंगे ठुंगार के काम। तो दीदी के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। मिर्चियों को देख के हुआ मन खुश, क्योंकि इस समय मिर्चियाँ लग गई बहुत अच्छी, तो अचार बनेगा इन मिर्चियों का। ये देखो, तो ये कर लिया मैंने यहाँ की भी निलाई गुड़ाई। तो देखो वहाँ सीधे आगे तक मिर्ची मिर्ची है, धुंधला सा दिख रहा है पता नहीं क्यों, पर मिर्ची मिर्ची है। तो मिर्ची को देख के हुआ मन खुश, इतनी सारी मिर्चियाँ लग रखी है हमारी। हमारा चोर, तो ये मैं गांव से लेके आई थी, मम्मी ने दिया था, तो मुझे थोड़ा सा मैंने बो रखा था ऐसे, तो हो गया बहुत सारा हो रखा है ये। तो इसका तड़का अरहर की दाल पे कैसे भी बहुत अच्छा, नमक वगैरह पीसने का, नमक पीसने के काम भी आता है। और मैं तो अरहर की दाल में इसी का तड़का मारती हूँ। मैंने तोड़ के थोड़ा सा ऊपर भी रखा है। तोड़ लिया मैंने ठुंगार के लिए मिर्च, और इसे खाऊंगी मैं 2 सुबह 2 शाम 2 रात। ये देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इन मिर्चों की। तो जो ये वाला पेड़ है, तो ये प्रीता की मम्मी ने दे रखा था मुझे कि ये है उसका पेड़, किसका, संतरे का। पर ये अब छोटा सा दे रखा था, इतना सा दे रखा था, तो मैंने वैसे लगा रखा था साइड पे। तो अब जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे लगा ये कागजी का है, तो मैंने इस साइड लगा लिया, क्योंकि इस पर उतने ही पत्ते हैं उतने ही कांटे हैं। तो ये सब पता चल रहा है ये कागजी का पेड़ है। तो ये भी कागजी का पेड़ है, ये है जापानी कागजी। तो इस पे माल्टे के जितने बड़ी बड़ी कागजी आते हैं, तो देखो जब लगेंगे तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो देखो मिर्च के पेड़ में कितनी सारी मिर्च भी लगी है और इतने ही सारे फूल भी लगे हैं। कई कई मिर्चें तो ख़राब भी हो रही है। यहाँ देखना ये घुट गई इधर इधर, पता नहीं क्यों ख़राब। लोग भी कह रहे हैं कि हमारी मिर्ची ख़राब, ऐसे हो रहे पौधे, देखना ऐसे। तो ये रहा चबूतरे का पेड़। तो मैं इसे गांव से लेके आए। तो गांव से कैसे लेके आए कि चबूतरा लाई होंगी खाने के लिए, तो मैंने अब गांव के ही गमले में डाल दिए थे उसके बीज। तो इतने सारे बीज हो रखे थे, तो एक मैंने डिब्बे में लगा के सीधे यहाँ ले आई। तो देखो ये भी बड़ा, ये तो बहुत बड़ा हो जाना था इसने, इतना हो जाना था इसने, पर ये खा लिया गायों ने। तो इधर की साइड था वो लगा हुआ, तो मैंने इधर लगा दिया। तो अब पकड़ ली इसने जड़ यहाँ पे। मैंने इस पर ना ये गोबर वोबर सब डाल रखा था। तो जब होंगे चबूतरे तो ज़रूर आप तक शेयर करूँगी। तो ये रहा नारंगी का पेड़, यानी कि संतरे का पेड़। तो संतरे की पेड़ की पहचान अक्सर ये होती है कि उसके पत्ते ना थोड़े से ऐसे बंद होते हैं और ऊपर को होते हैं, ऐसे ऊपर के लिए मुँह रहता है उनका। और जो माल्टे का पेड़ होता है तो उसका ऐसे रहते हैं उनके पत्ते, ऐसे चौड़े, इधर को ऐसे फैले हुए, और संतरे के ऐसे रहते हैं ऊपर के लिए। तो ये गमले में मैंने कभी खाई होगी नारंगी, तो गमले में डाल रखी थी, तो हो रखी थी, तो यहाँ पे लगा दी। और ये रहा, ये किन्नू का है, ये साफ पता चल रहा है किन्नू का पेड़। किन्नू का पेड़ डार्क हरा नहीं रहता है, इस पे हल्का सी धुंध टाइप की रहती है, तो किन्नू का ही है ये पेड़। तो ये रहा माल्टे का पेड़, जो कि मुझे दे रखा था रंजू की मम्मी ने। तो एक छोटा सा था, तो देखो अब इतना बड़ा हो गया। तो इसने अभी और बड़ा हो जाना था, पर जब ये रास्ता बना ना तो ये टूट गया था। पर फिर से इस पर क्या ये कलियाँ आ गई, ये मौलार आ गया। तब 1 साल बाद या 2 साल बाद इस पर फल लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये मूंगरी बो रखी थी दीदी ने, तो देखो इतनी बड़ी हो गई मूंगरी, यहाँ देखना। पर इन मूंगरियों को ना चाहे ये अभी तोड़ो या बाद में तोड़ो, खाने बंदरों ने ही है। तो जैसे कि यहाँ देखना चूहा ऐसे तोड़ दे रहा है इन मूंगरियों को। ये सारी मैंने भी बो रखी थी, सारा चूहा ले गया। तो ये देखा मूंगरी। तो ये रही हल्दी। तो जो ऊपर मैंने गमले चेंज किए, तो एक गमला फूट गया था, तो मैंने सीधे ऊपर से यहाँ पे डाल दिया वो गमला। तो इस पर हल्दी थी, तो देखो ये हल्दी इतनी बड़ी हो गई। यहाँ पे देखना ये सदाबहार वाला गेंदा है, मतलब जैसे इस पर छोटे छोटे से आते हैं, पर बहुत जैसे लगने शुरू हो जाएंगे। तो जब तक पूरा ना सूखे तब तक फूल ही लगते रहते हैं इस पर। तो ये रही ककड़ी की बेल, देखो। और ये रहा मेरा गींठी का पेड़, इस पे है पापड़ पत्ता, इसके बनते हैं पत्यूड़, तब बनाएंगे कभी पत्यूड़। यहाँ पे लग रखा है देखना भीटे पे, ये भीटे पे। और ये मूंगरी यहाँ पे दे रखी थी बोने के लिए, और थोड़ी सी बच गई, तो मैंने पन्नी समेत यहाँ पे डाल दी। तो देखो इस पे भी टुंकर आ रखे, दीदी ने ही डाल रखी थी, मेरी दीदा ने। तो मुझे मिला अपने बगीचे से ये चीज़ें, जैसे कि चोरू लाई में तड़का मारने के लिए दाल पे। तो आज बनेगी इसकी थिचोड़ी और इसका ठुंगार। तो अब चलते हैं सीधे घर पे, बजने वाले हैं 12, खाना बनाने का हो गया टाइम। तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गिर गई मैं।
और हो गए चूड़ियों का कल्याण। तो प्रीता के पापा से होगी थोड़ा वार्तालाप। मिलाती हूँ तुम्हें अपने मोहल्ले के कैप्टन साहब से, आर्मी रिटायर कैप्टन साहब। तो आ गई हूँ मैं रास्ते पे और थोड़ा बातचीत करते हैं कैप्टन साहब जी से। कुछ सीखने को मिलता है उनसे, तो कुछ सीखते हैं उनसे। नमस्ते, राधे राधे। जय हिंद। कुछ बोलना चाहोगे हीनू राठी के बारे में? बोलना क्या है, हम वीडियो देखते हैं हम तो, ये मतलब इतनी स्पीड से बोलना कोई जरूरी नहीं। हाँ, ये सुझाव हमारे इस प्रकार से है कि धीरे बोलो। धीरे धीरे हाँ, आराम से बात करनी चाहिए या समझाना चाहिए या बोलना चाहिए। बस वो तो सीधे जैसे घास काटते हैं फटाफट 10 फूल कब सड़ा जयराम जी की, और तो वो सांस चढ़ जाता है। श्वास की बीमारी तो नहीं होगी? ये दूसरा इन पे मोटापा ज्यादा गया। जिम जा रही हूँ मैं, जिम। जिम जाने गया, जिम तो पहलवानों के लिए होता है, पहलवानों के लिए नहीं। जिम से मैंने 2 किलो वेट लेस कर लिया। कोई वजन कम नहीं होता है। मोटापा हो गया, और हफ्ते में 7 दिन मीट खाती तो मोटा बहुत गई। और मीट जो मिल जाए, जो मिल जाएगा, बस बकरा चिकन, अंडर मच्छी ना, केवल बकरा चिकन। पर ये सावन का महीना है। हो रहे हमारे मोहल्ले के कैप्टन साहब की अर्धांगिनी, और वो रहा हमारा प्रीता मोटा। क्या की दाल बनाना रे आज जरूर तुम्हारी भी मुला थी चोड़ी वाले। क्या बात है, बना लिया दाजू। तो आ गई हूँ मैं खेत से ऊपर अपने घर पे, और बज गई है 12। तो अब बनाने हो गया है खाना बनाने का टाइम। तो अब मैं बना रही हूँ मूले की खिचड़ी और चावल। तो बनाती हूँ मैं फट से, क्योंकि सोना कानून है तो आना है 2 बजे। पर अभी से थोड़ी तैयारी करके रख देती हूँ, तब थोड़ा सा करती हूँ मैं क्या आराम। तो ये देखो, ये बन रहा है मेरा खाना, ये मूले की खिचड़ी। अभी बनी नहीं ढंग से, भी पक रही है। तो इस पर डाल रखे मैंने उन 2 मूलियों के साथ 2 आलू। तो बहुत है, हम 3 आदमियों के, ये भी बचेगा, थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। और ये चावल। तो हमने खा लिया है खाना, और सोना काना भी आ गए थे स्कूल से। तो मैंने बर्तन वगैरह धुल के किचन साफ वगैरह करके रख ली हैं धूप में बर्तन। और सुबह मैं जैसे कह रही थी, सुबह थी बारिश और दिन में भी था मौसम थोड़ा सा वैसे, और इस समय आ रखी हल्की सी धूप। अभी उधर है धूप तो इधर भी आ ही जाएगी। पर ऐसा है कि बारिश वाला मौसम भी लग रहा है और धूप वाला मौसम भी। तो बर्तन सुखाने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि बर्तन सुखाने के लिए मैंने बाहर पे रखते हैं। तो ये उबाल रही हूँ मैं रात के लिए चने। आज बनाऊंगी चने का साग। और ये उबाल रही हूँ मैं दूध, जो सुबह लेके आई थी। तो दिखाती हूँ मैं तुम्हें 2:30 बजे का मौसम कि बाहर क्या क्या हो रहा है। तो ये रहा 2:30 बजे का मौसम। देखो उधर बादल ही बादल, और उधर लग रखी है धूप। तो साफ दिख रहा है, क्योंकि सुबह इतनी तेज़ बारिश आई ना, रोज़ ही बारिश आ रही है। तो देखना उधर श्रीनगर रोड दिख रही है, और वो दिख रहा है कृषि भवन, सतपाल धर्मशाला मोहल्ला। तो गढ़वाल में बरसात में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जीव क्या होगा? ये मुझे पता है इसके लिए क्या बोलते हैं, पर मैं कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके लिए क्या बोलते हैं। लग गई है चट्टी पट्टी वाली धूप, बहुत तेज़ धूप लग गई है। अब सूख जाएंगे मेरे कपड़े भी और बर्तन भी। अब करते हैं सीधे आराम, और शाम को मिलेंगे जब जाऊंगी जिम। तो बज गए हैं शाम के 6 और मैं हो गई हूँ रेडी, यानी कि जिम के लिए तैयार। तो मैंने कर ली है रात की पूरी तैयारी, क्योंकि वहाँ से आते आते 7:30 बजे तक थोड़ा रात भी हो जाती है और थकान भी हो जाती है। फिर मैंने कर लिया रात के लिए, जो मैंने दिन में छोले भिगो रखे थे वो तैयार हो गए, बन गए। और आटा गूंथ के रख लिया है, चाय के बर्तन वगैरह सब फिट फोर करके। तो 6 बजने में भी, यानी कि 5-10 मिनट बाकी, तब तक मैं पहुंच जाऊंगी ऊपर। तो मैं आज सोना को भी लेके जा रही हूँ अपने साथ, क्योंकि आजकल उसका ट्यूशन नहीं है। तो रोज़ रोज़ वो घर पे जैसे बोर हो जाती है, तो कह रहे हैं कि मैंने मोमोज़ खाने हैं, तो मोमो खा लेगी और मैं कर लूँगी जिम। फिर आ जाएंगे 1 घंटे बाद, मतलब 7:30 बजे तक मैं आ जाऊँगी घर।
तो बाय बाय। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट पे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।